हेलो गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम लोग एवरेज स्पीड के ऊपर में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के ऊपर में हम लोग कुछ सवाल बना रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, लेकिन क्या है कि ये आपको 9-10 के लेवल से ही परेशान किया है। देखिए, पहला सवाल बोलता है कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ v1 and during its return journey from B to A, its velocity is B2. Then find the average speed. पहला सवाल पहले हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, ये A है और यहां से ये पॉइंट है B और यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया S। तो A से B तक गया है, उसका स्पीड है v1 और टाइम अगर उसमें लगा है t1। Time taken if time taken from A to B is t1, क्या हो जाएगा देखिए, then t1 is equal to distance by speed। distance by speed, टाइम टेकन हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस s गया है और स्पीड कितना है v1। अब रिटर्न आया है तो इफ टाइम टेकन फ्रॉम b to a is t2, then t2 is equal to s by v2। देखिए, t2 is equal to s by v2। अब टाइम हम लोग को पता चल गया। देखिए, टाइम पता चल गया है तो टोटल अब डिस्टेंस कितना गया है। देखिए, टोटल डिस्टेंस है s प्लस s। तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर दिमाग एक बार इस पे उलझ जाएगा ना तो फिर आप बिल्कुल इसमें उलझे रह जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस से 2s बाई टोटल टाइम हो गया s बाई v1 प्लस s बाई v2। और अगर हम लोग इसको s को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, इसको अगर आप, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2s यहां हो जाएगा s v2 प्लस s v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 और इसका वैल्यू आ गया देखिए 2s बाई 2s इंटू v1 प्लस v2 और यहां से अगर हम लोग s बाहर निकाल दे तो v1 प्लस v2 s। तो ये s बाई v1 प्लस v2 यहाँ एलसीएम लेके हम लोग कर रहे हैं ना, नीचे तो ये हो जाएगा v1 v2, सॉरी ये मिस्टेक हुआ था, और हम लोग इसको यहाँ पर ये ऊपर में चला जाएगा इस बार v1 v2 ऐसे। तो s से ये कट जाएगा, इस बार आ जाएगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। देखिए, ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरे सवाल पे आ रहे हैं कि इसके अंदर वो बोलता है कि अ कार ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ v1। पहले हाफ टाइम में इसका स्पीड है v1। तो मान लेते हैं कि अगर A से और B तक हम जा रहे हैं, ये दूसरा नंबर सवाल है, और ये डिस्टेंस है, ये हाफ टाइम है, यहां से यहां तक पहला हाफ s1 है, दूसरा हाफ s2 है और पहला हाफ में उसका वेलोसिटी है v1। तो टाइम क्या लग जाएगा देखिए,
तो पहले हाफ में इफ टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ इज t1, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड s1 बाई v1। सेकेंड हाफ के लिए इफ टाइम फॉर द सेकेंड हाफ इज t2, तब क्या हो जाएगा देखिए, सेकेंड हाफ के लिए t2 इक्वल टू हो जाएगा s2 बाई v2 होता है फर्स्ट हाफ टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम एंड फॉर द अदर हाफ टाइम। तो नहीं, मैं यहां मिस्टेक कर रहा हूं। फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम में टाइम दिया हुआ t/2। फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, ये ऐसे नहीं होगा, देखिए मैं भी यहां स्लिप कर गया अभी। फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है देखिए t/2 फर्स्ट हाफ टाइम का, और वेलोसिटी है v1। तो डिस्टेंस s1 निकाल देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखिए, v1 इंटू t/2, ये इसका डिस्टेंस निकल गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। और सेकेंड हाफ के लिए इसका जो स्पीड है वो है v2। तो अगर ये s2 है सेकेंड हाफ में डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा v2 t/2। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग को दोनों डिस्टेंस पता हो गया हाफ टाइम पर, टी हाफ टाइम में। अब हम लोग अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम टेकन t/2 प्लस t/2। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, s1 का हो जाएगा ना ये v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा t/2 प्लस t/2, 2t/2 कट के हो गया t, क्या हो गया t। अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके कर दें तो फिर से देखिए, इस बार हो जाएगा ये 2, यहां हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी, और ये t ऊपर चला जाएगा, ये t और t कट जाएगा, देखिए यहां से ये और ये कट गया, इस बार हो जाएगा v1 प्लस v2/2, एवरेज स्पीड आ गया v1 प्लस v2/2। तो आपके सामने अभी देखिए हम एवरेज स्पीड के बारे में 2 सवाल बताए, और थोड़े से मिस्टेक से कई बार हमको भी इसमें ब्रेक लग गया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।